आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पिछली क्लास की भांति जो भी फैक्ट हमने प्रूव किया है उसी आधार पर हम सवाल लगाएंगे, सवाल देखेंगे। जैसे हमारा पहला सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है? 8 सेमी व 2 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं। 8 सेमी व 2 सेमी, पहला सवाल है हमारा। 8 सेमी व 2 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं। एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं यदि इन दोनों की एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो। स्पर्श करते हैं यदि इन दोनों की एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो तो उसका मान ज्ञात कीजिए। क्लियर? सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि 8 सेमी व 2 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं और वह दोनों वृत्त एक दूसरे को आपस में बाह्यतः स्पर्श करते हैं। क्या करते हैं? बाह्यतः स्पर्श करते हैं। और वह दोनों त्रिभुजों की त्रिभुज कह रहे हैं, दोनों वृत्तों का एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। तो उस सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का मान ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि हमारे पास एक वृत्त कुछ इस प्रकार है और यह दूसरा वृत्त हमारे पास कुछ इस प्रकार है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 8 सेमी, और एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 2 सेमी। मान लेते हैं छोटा वृत्त जिसकी त्रिज्या का मान हम ले लेते हैं R1, यह हमारा बड़ा वृत्त, और इसकी त्रिज्या का मान R2। क्या है? R2। यह दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः क्या कर रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं। इनके त्रिज्याओं का मान क्या क्या दिया हुआ है? तो इसका मान दिया है छोटे वृत्त का 2 और बड़े वृत्त का 8 दिया हुआ है। करें कि इनके ऊपर मान लेते हैं कोई कॉमन, यहाँ पर कोई बिंदु P हो और यहाँ पर कोई बिंदु क्या हो? Q हो। मान लेते हैं यहाँ इसका केंद्र क्या हो? A, और इसका केंद्र क्या हो? B हो। क्लियर? अब क्या कह रहा है? तो इस पर यह जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है ना PQ, इसी PQ का हमसे क्या कर रहा है? मान पूछ रहा है। इसी PQ का हमसे मान पूछ रहा है। क्लियर? तो हमने बताया था कल, एक फैक्ट बताया था कि कभी भी दो वृत्तों की या दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, बाह्यतः स्पर्श करते हैं, तो उनकी कॉमन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? तो हमने कल प्रूफ करके बताया था। क्या बताया था? कि AB, अगर यहाँ पर हम बात करें तो PQ बराबर √D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। PQ बराबर D² माइनस R1 माइनस R2। R1 क्या होगा हमारा? तो R1 होगा, इसमें हमारा D क्या है? तो D हमारा दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? 2 है, यानी टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी? दोनों केंद्रों के बीच की दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? D। 8 यह हो गया और प्लस 2 यह हो गया, यानी D का मान कितना हो गया? D का मान 10 सेमी हो गया।
2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या, 8 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या। केंद्र से परिधक के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। इस पर रख देते हैं, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। तो होगा क्या, पी क्यू बराबर डी का मान 10, 10 का वर्ग माइनस R1 क्या है, R1 हमारा 8 होगा। R1 हमारा क्या होगा, 8 होगा। R1 हमारा 8 होगा, अर्थात 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100। 8 में से 2 घटा देंगे 6, और 6 का वर्ग 36, 100 में से 36 घटाएंगे √64, कितना आएगा 64। इसका मान निकालेंगे यानी करड़ी हटाएंगे तो 8, यानी पी क्यू का मान कितना आ गया, तो पी क्यू का मान 8 सेंटीमीटर। कितना है भाई, पी क्यू का मान 8 सेंटीमीटर। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया हो। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार फिर से बताने का प्रयास करते हैं। देखिएगा सवाल क्या रहा है, सवाल कह रहा है कि 8 सेमी व 2 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। यदि इन दोनों की एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो तो उसका मान ज्ञात कीजिए, यानी उसी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का मान ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया है कि एक बड़ा वृत्त है जिसकी त्रिज्या R1, एक छोटा वृत्त जिसकी त्रिज्या R2। बड़े वृत्त की त्रिज्या का मान 8 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या का मान 2 सेंटीमीटर। फिर हमने पिछली क्लास में प्रूफ किया कि PQ यानी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बराबर करड़ी में केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग माइनस दोनों त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग कर देंगे, तो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, चलिए इरेज करें इसे, अगला सवाल लिखते हैं। तब तक आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या रहा है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा लंबा है कुछ नहीं, सेम उसी टाइप का है। ठीक है, देखिए सवाल क्या रहा है, ए व बी केंद्र वाले दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी व 3 सेमी है। यदि दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेमी, सॉरी एक ही चीज 2 बार हो गया, दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, एक ही चीज 2 बार लिख दिए, केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेमी हो और दोनों वृत्तों के एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो तो PQ का मान ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि वह सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या है, PQ है। जैसे देखिएगा, एक बड़ा वृत्त है और एक क्या है, छोटा वृत्त है। ठीक, और इन दोनों वृत्तों की केंद्र क्या है, इसका केंद्र A, इसका B। इनके केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है भाई, D का मान, अर्थात यहाँ से यहाँ तक का जो डाटा है यानी D है, इसका मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। कितना, 13 सेंटीमीटर। क्लियर। और इनके त्रिज्याओं का जो मान है, यह जो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, यानी यह त्रिज्या हो गई, इनके त्रिज्याओं का मान, यानी इसका मान 3 सेंटीमीटर और इसका मान 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपका Q और यहाँ पर आपका P। तो P से Q का मान आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, यानी P से Q का मान हमसे क्या कर रहा है भाई, P से Q का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर D का मान दिया हुआ है, R1 और R2 का मान दिया हुआ है और PQ का हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो पिछले सवाल की भांति फार्मूले को डिराइव करेंगे, यानी PQ बराबर √D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो D का मान कितना है, यानी दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितना है, 13, यानी 13 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस R1 का मान 8, R2 का मान 3 का होल स्क्वायर, यानी 13 का वर्ग कितना होगा, 13 में 13 गुणा करेंगे 169, 169 माइनस 8 में से 3 घटाएंगे 5, 5 का वर्ग 25, यानी 169 में से 25 घटाएंगे तो आएगा 144। कितना आएगा, 144। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। यानी PQ का मान कितना आएगा भाई, 12 सेंटीमीटर। क्लियर। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया हो। देखिएगा, सवाल में था कुछ नहीं, बस डाटा बढ़ा चढ़ा के दिया हुआ है। सवाल क्या रहा है, तो सवाल कह रहा है कि
ए व बी केंद्र वाले दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी व 3 सेमी हैं। यदि दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेमी हो और दोनों वृत्तों को या दोनों वृत्तों की एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा PQ हो तो PQ का मान ज्ञात कीजिए। मान लिया कि एक वृत्त यह है जिसकी त्रिज्या का मान 8 सेंटीमीटर, दूसरा वृत्त यह है जिसकी त्रिज्या का मान 3 सेंटीमीटर। इस वृत्त और इस वृत्त के बीच के केंद्रकों के बीच की दूरी यानी इसके केंद्र और इसके केंद्र के बीच की दूरी कितना है? 13 सेंटीमीटर, यानी केंद्रों के बीच की दूरी। क्लियर? और आपसे क्या पूछ रहा है? सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का मान। हम जानते हैं कि सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का मान अगर दिया पूछ रहा हो तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा या सीधी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा बराबर करड़ी में केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग माइनस दोनों त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग। हमने वही कर दिया, केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग कितना? d² माइनस त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग हमने रख दिया। तो केंद्र के बीच की दूरी 13, R1 का मान 8, R2 का मान 3, 8 में से 3 घटा दिए 5, 5 का वर्ग 25, 13 का वर्ग 169, 169 में से 25 घटा दिए 144, 144 का वर्गमूल निकाले तो 12, यानी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? अर्थात PQ का मान कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं यह सवाल आपको समझ में आया हो। आप इसका स्क्रीनशॉट बनाइए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है अगला सवाल। थोड़ा सा क्रिटिकल है। क्रिटिकल का मतलब यहाँ पर संख्याओं में मान नहीं दिया है, आपको अचर पद के रूप में मान दिया हुआ है। जैसे कह रहा है, देखिएगा ध्यान से देखेंगे, चीज़ें वही हैं, सब स्पष्ट हो जाएंगी। कह रहे हैं R1 और R2 त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं। यदि इन दोनों बाह्यतः स्पर्श करते हैं, यदि इन दोनों, एक ही चीज़ दो बार काहे हो जा रही है, यदि इन दोनों की एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा PQ हो, यदि इन दोनों की एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा PQ हो तो PQ स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यानी सीधा सीधा हमारे पास दो वृत्त हैं। क्या है भाई? दो वृत्त हैं और दोनों एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाह्यतः स्पर्श कर रहे हैं और इन दोनों की एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। यहाँ बिंदु P पर स्पर्श कर रही है और यह बिंदु Q पर स्पर्श कर रहा है। पहले त्रिभुज की त्रिभुज कह रहे हैं, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 है। ठीक है, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 और दूसरे की R2 है। क्लियर? और हम मान लेते हैं कि इन दोनों वृत्तों के केंद्रकों के बीच की दूरी, इन दोनों वृत्तों के केंद्रकों के बीच की दूरी क्या है? D है। क्लियर? एक का केंद्र मान लेते हैं A, दूसरे का केंद्र मान लेते हैं B। क्लियर? डायग्राम समझ में आया? सवाल कह रहा है कि R1 और R2 त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं। R1 R2 त्रिज्या वाला एक वृत्त और यह दूसरा वृत्त, दोनों एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं। हो गया भाई। यदि इन दोनों की एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा PQ है, एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या है? PQ है, तो PQ स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर? तो अभी हमने पिछली क्लास में प्रूफ किया, अभी इस क्लास में भी हमने 2-3 सवाल लगाए। अगर हम बात करें PQ की, तो PQ बराबर होता क्या है? PQ बराबर √D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। PQ बराबर √D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। क्लियर? हम यहाँ पर बात करें D की, तो यहाँ पर जो D है, क्या हम इस D को R1 प्लस R2 लिख सकते हैं? इस D को R1 प्लस R2 लिख सकते हैं? तो ऑफकोर्स लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यह दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाह्यतः स्पर्श। मतलब इस बड़े वाले त्रिभुज की त्रिज्या, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या R1, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या R2, दोनों जोड़ देंगे तो दोनों केंद्रकों के बीच की दूरी निकल के आ जाएगा। यानी D बराबर R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ से D का मान कैलकुलेट कर ले। यहाँ पर तो D का मान जब रखेंगे तो D का मान R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। क्लियर? इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा क्या? यानी A प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर। अर्थात अगर हम इसे लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा,
इसे हम लिखेंगे R1 का होल R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 इंटू R2 प्लस 2R1 इंटू R2, बीच में माइनस ब्रैकेट में ही रख लेते हैं, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 2R1 R2 ब्रैकेट बंद। इस ब्रैकेट को जब तोड़ेंगे तो यह चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होगा। बचेगा क्या हमारे पास, अगर ध्यान से देखें तो R1 से R1 कैंसिल आउट, R2 से R2 कैंसिल आउट, बीच में बचा क्या, तो बचेगा हमारे पास अंडर रूट 2R1 R2 2R1 R2 अर्थात 4R1 इंटू R2 PQ बराबर 4R1 इंटू R2। अब दोनों पक्षों का क्या कर दे, वर्ग कर दे। हमसे PQ का स्क्वायर का मान पूछ रहा है, इधर से रूट हटाएंगे तो उधर स्क्वायर लग जाएगा, अर्थात PQ का स्क्वायर बराबर 4R1 इंटू R2, यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का वर्ग का मान, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के वर्ग का मान 4 इंटू R1 इंटू R2। क्लियर। इस सवाल का स्क्रीनशॉट बनाइए, एक बार फिर से बताने का प्रयास करते हैं, देखिएगा। चलिए देखिए सवाल क्या कह रहा है, तो सवाल कह रहा है R1 और R2 त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं। यदि इन दोनों की एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा PQ हो तो, इन दोनों की एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा PQ है तो PQ स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। मान लिया हमने कि एक वृत्त ले लिया बड़ा वाला जिसके त्रिज्या का मान R1, एक छोटा वृत्त लिया जिसके त्रिज्या का मान R2, दोनों केंद्रकों के बीच की दूरी दोनों त्रिज्याओं के योग के बराबर, अर्थात D बराबर R1 प्लस R2। क्लियर। अब PQ बराबर हम लिख सकते हैं रूट D का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। D बराबर हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2, अर्थात D का मान रख देंगे तो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, यानी A प्लस B का होल स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर। तो R1 प्लस R2 A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस 2AB। क्यों? क्योंकि सामने क्या है, माइनस है, इसलिए चिन्ह क्या हो गया, बदल गया। इस हिसाब से जब हम देखेंगे तो बचेगा हमारा R1 से R1 कैंसिल आउट, R2 से R2 कैंसिल आउट, बचेगा 2R1 R2 इंटू 2R1 R2, यानी दोनों को प्लस करेंगे तो 4R1 इंटू R2, यानी कि PQ बराबर करड़ी में 4R1 R2। अब इधर दोनों पक्षों का वर्ग करें या इधर से रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, PQ का स्क्वायर बराबर 4 इंटू R1 R2। क्लियर। उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। आइए अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों को प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। जैसे अब तक हम लोगों ने यही देखा कि दो वृत्त हैं, दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग हैं या एक समान हैं। मान लेते हैं कि दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग थी, जो अभी हमने देखा, अभी सवाल जो लगाया उसमें हमने पाया कि R1 का डाटा अलग है, R2 का डाटा अलग है, और एक जो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच रहे हैं हम। अगर हम क्या करें, कुछ थोड़ा सा करने का प्रयास करते हैं, समझिएगा, कुछ बताने का प्रयास करते हैं, और यही हमारा अगला फैक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। ले लेते हैं, हमारे पास दो वृत्त हैं, एक की त्रिज्या R2 है और एक की त्रिज्या R1 है। यह मान लेते हैं कि हमारी क्या है, R2 है, ये हमारा R2 हो जाए, और इसको हम मान लें कि यह हमारा क्या हो जाए, R1 हो जाए। ठीक है। अब हम कहना क्या चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसकी जो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हम खींच रहे हैं, इसकी जो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हम खींच रहे हैं, अगर इसी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा को आगे की ओर बढ़ा दें, इसी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा को आगे की ओर क्या कर दें, बढ़ा दें, और इनके जो केंद्र हैं, इस केंद्र को मिलाने वाली रेखा को भी आगे की ओर हम क्या कर दें, बढ़ा दें। इस केंद्र, ये जो दोनों केंद्रों को जोड़ रही है रेखा, इस रेखा को भी हम आगे की ओर क्या कर दें, बढ़ा दें, तो ये जो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, यह कहीं न कहीं इस केंद्र के सामने से जो रेखा आ रही है, इसको किसी न किसी पॉइंट पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। कहीं न कहीं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। मान लेते हैं यह इसका केंद्र हो जाए, B कर लेते हैं, और यह इसका केंद्र
ए कर लेते हैं, यह इसका P और यह इसका Q, सॉरी PQ है तो M और N कर लेते हैं। ओके, हमारे कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, अब तक हम लोगों ने यही देखा कि दो अलग अलग वृत्त हैं और उन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का मान भी अलग अलग है। उन दोनों वृत्तों के केंद्रकों के बीच की कुछ दूरी है और उन दोनों वृत्तों पर एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। हम कहना क्या चाहते हैं, हमारे कहने का मतलब बस इतना है कि हम ये जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ये जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हम खींच रहे हैं, इस उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा को अगर आगे की ओर बढ़ा दें, इस उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा को आगे की ओर बढ़ा दें, यह उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहीं न कहीं जाकर, कहीं न कहीं आगे बढ़कर और दोनों केंद्रों को जो जोड़ने वाली रेखा है, उस रेखा को अगर हम आगे की ओर बढ़ाते हैं तो कहीं न कहीं एक ऐसा पॉइंट जरूर आता है, कहीं न कहीं एक ऐसा पॉइंट जरूर आता है जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं ना। अब बस इतना सा, अब यह जो हमारी रेखा हमने मान लिया या खींच लिया है, जो केंद्रक को जोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ रही है, और एक हमने रेखा खींच लिया जो दोनों वृत्तों को स्पर्श करते हुए आगे की ओर बढ़ रही है, और यह बिंदु P पर एक दूसरे को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, काट रही है, एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है। अब एक चीज और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये त्रिज्या होती है, यह त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर, यानी स्पर्श रेखा या स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का क्या करती है, एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, कोण बनाती है ना। अब हम बस इतना कहना चाहेंगे कि यह जो हमारी रेखा है, A से P या B से P का जो मान है, A से P या B से P का जो मान है, इसका अनुपात क्या होगा, AP और BP का जो अनुपात होगा वह क्या होगा। तो इस अनुपात का जो मान होगा, AP और BP का जो रेशियो होगा, वह वही रेशियो होगा जो इन दोनों जो इन दोनों वृत्तों के त्रिज्याओं का रेशियो होगा। यानी AP और BP में वही रेशियो होगा जो R1 और R2 के बीच होगा, AP और BP के बीच वही रेशियो होगा जो R1 और R2 के बीच होगा। समझ में आई चीजें? हमारे कहने का क्या मतलब है कि AP और BP में क्या रेशियो होगा, तो हम कह रहे हैं कि AP और BP में वही रेशियो होगा जो AM और BN में है। कैसे होगा भाई, देखिएगा, अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, दो समरूप त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से? पहला त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा, AMP समरूप त्रिभुज BNP। कहाँ भाई, AMP एक हो गया, BNP दूसरा हो गया। समरूप कैसे? तो समरूपता की कंडीशन एंगल, यानी पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण से क्या है, बराबर हैं। कैसे बराबर हैं, देखिएगा, कोण M की बात करें और कोण N की बात करें, यह क्या है, समकोण है, यह भी समकोण है, यह भी समकोण है ना। अब त्रिभुज AMP का कोण P, त्रिभुज BNP का कोण P, यानी कोण P बराबर कोण P, यह दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों में कॉमन है। कोण P दोनों में क्या है भाई, कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन है। ओके, दोनों त्रिभुजों में यह कोण P क्या है, कॉमन है। अब हम जानते हैं कि किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर होते हैं, तो तीसरा खुद ब खुद अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कोण A बराबर कोण B। कैसे? मान लेते हैं कि हमारे पास दो आकृतियां हैं,
दो आकृतियां हैं जिसमें यह वाला जो कोण है इस कोण से क्या है, बराबर है, यह वाला कोण इस कोण से बराबर है। मान लेते हैं कि यह 100 डिग्री हो या 50 डिग्री हो, यह ऊपर वाला क्या हो 100 डिग्री, नीचे वाला 50, तो यह खुद ब खुद अपने आप क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर यह भी 100 डिग्री है, यह 50 डिग्री है, तो यह खुद ब खुद क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण से आपस में बराबर हैं, तो तीसरा कोण अपने आप स्वतः क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण से बराबर है, तो तीसरा खुद ब खुद अपने आप क्या होगा, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो कितना होता है 180 होता है। ठीक उसी प्रकार m n से बराबर है, p दोनों में कॉमन है, तो बचा क्या AB, यानी AB और B से क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं, समरूप हैं। दोनों त्रिभुज आपस में क्या है भाई, समरूप है, समरूप है ना। अब हम जानते हैं कि कभी भी जो दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, कभी भी दो आकृतियां आपस में समरूप होती हैं, तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है, दो त्रिभुज अगर आपस में समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। जैसे अगर हम लिखना चाहें यहाँ पर तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे PA अपान PB बराबर AM अपान BN बराबर AN अपान BN बराबर, और क्या लिख सकते हैं, तो और लिखना चाहे तो PM अपान PN AP अपान BP या PA अपान PB बराबर AM अपान BN बराबर PM अपान PN। क्लियर? अब इसे हम और क्या लिख सकते हैं, PA अपान PB बराबर AM क्या है R1 अपान BN क्या है R2, R1 अपान R2। हमने क्या बताया, हमने यही बताया, स्टार्टिंग में ही बताया कि कभी भी दो त्रिभुज की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा को आगे बढ़ा दें, किसी दो वृत्तों के सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा को आगे बढ़ा दें जब, कब, जब उन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात अलग अलग हो। अगर त्रिज्याओं का अनुपात एक समान होगा, अर्थात R1 बराबर R2 होगा, तो क्या यह कभी भी यह स्पर्श रेखा और केंद्र वाली जो रेखा है यह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी? नहीं। अर्थात जब यह दोनों बराबर होंगे तब यह कंडीशन कभी भी नहीं आएगी कि सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा केंद्र के समांतर खींची गई रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे। ऐसा कभी भी नहीं होगा। जब यह दोनों बराबर होंगे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, और जब यह दोनों बराबर नहीं होंगे तो यह कंडीशन सदैव होगी। क्या होगी? सदैव। यानी अगर इसे हम शब्दों में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिंदु P केंद्र A व B को बिंदु P केंद्र A व B को, बिंदु P केंद्र A व B को R1 संबंधे R1 रेशियो R2 के बाह्यतः, R1 संबंधे R2 के बाह्यतः विभक्त करती है, बाह्यतः विभक्त करती है। बाह्यतः क्यों विभक्त करती है? क्योंकि यह जो हमारा बिंदु P है ना, यह इन दोनों वृत्तों के बीच में ना होकर कहीं बाहर है। अगर यह कहीं न कहीं इन दोनों वृत्तों के बीच में होता, कौन, बिंदु P, तो हम इसे बाह्यतः न लिखकर अंतः लिखते। क्या लिखते? अंतः। अर्थात यह दोनों वृत्तों से बाहर है, यह बिंदु जो है दोनों वृत्तों से क्या है, बाहर है, इसलिए इसे हम बाह्यतः विभक्त लिख रहे हैं। अगर यही बिंदु P इन दोनों वृत्तों के बीच में होगा तो इसे हम क्या लिखेंगे, अंतः विभक्त करती है, अंतः विभक्त करती है। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। यह हम लोगों का अगला फैक्ट था, इसे आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा।
ठीक है, फिर इसी के आधार पर हम लोग कुछ सवाल देखेंगे, फिर अगले फैक्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से बताने का प्रयास करते हैं। हमने क्या बताया? हमने बताया कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास R1 और R2 दो ऐसे वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं R1 और R2 हैं, और यह R1 नॉट इक्वल R2, मतलब त्रिज्याएं आपस में समान नहीं है। हमारे पास दो ऐसे वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं आपस में समान नहीं है। फिर हमने बताया कि इन दोनों वृत्तों को सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इन दोनों वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा को अगर आगे की ओर बढ़ाते हैं और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को भी आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक केंद्र वाली यानी ए व बी केंद्र वाली जो रेखा है और सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, यह एक ऐसा पॉइंट आता है बिंदु P जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं। तो इस बिंदु P से दोनों केंद्रों का रेशियो क्या होगा? इस बिंदु P से इन दोनों केंद्रकों का रेशियो क्या होगा? तो हमने बताया कि इस बिंदु P से दोनों केंद्रकों का रेशियो वही होगा जो इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का रेशियो है, यानी बाह्यतः विभक्त करने वाला बिंदु P दोनों केंद्रकों के बीच का रेशियो वही होगा जो इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का रेशियो होता है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, ये फैक्ट आपको समझ में आया हो। मिलेंगे अगले क्लास में कुछ सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।